ये लिपस्टिक भी ना बार बार गिर जाती है। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, मिल गई। दोस्तों, अभी आपने जिस लड़की को गुनगुनाते हुए देखा शीशे के सामने बैठे हुए, वो एक साधारण लड़की थी जिसका नाम रीना था। रीना उस रात अकेली थी। उसके माँ बाबा को किसी शादी में जाना था। इस वजह से वो रीना को घर छोड़कर अकेला शादी में चले गए थे, क्योंकि रीना के नेक्स्ट डे एग्ज़ाम थे। इस वजह से रीना ने अपने माँ बाप के साथ शादी में जाने से इनकार कर दिया। आखिर ये रीना के साथ क्या हुआ था? आखिर शीशे में बैठा जो शैतान था वो कौन था जिसने रीना का रूप ले रखा था? आखिर रीना को इस बात की भनक क्यों नहीं थी कि उसके साथ भी उस घर में कोई है? रीना महज 21 साल की लड़की थी। रीना को डांस करने का बहुत शौक था और उसके माँ बाप ने उसका एडमिशन डांस क्लास में करवाया था, जहाँ वो अच्छे से डांस सीखती थी और अपनी मनपसंद का डांस करके बहुत ज़्यादा खुश होती थी। और रीना को खुश देखकर उसके माँ बाप भी खुश होते थे। रीना रोज़ डांस क्लास जाया करती थी और अपने गुरु से डांस सीखती थी। जब रीना डांस करती थी तो उसके जो डांस गुरु थे वो उसके डांस की इतनी तारीफ़ किया करते थे, मानो उसकी तारीफ़ों के ऐसा लगता था पुल बांध रहे हों। बाकी लड़कियां भी रीना का डांस देखती, लेकिन लड़कियों में से एक लड़की थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी को रीना से जलन होने लगी थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसके जो डांस गुरु हैं वो सिर्फ रीना की ही तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। आखिर रीना के सिवा बाकी भी तो बच्चे हैं, तो गुरुजी हर समय सिर्फ रीना रीना ही क्यों करते रहते हैं? लक्ष्मी को दिन पर दिन रीना से बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी। अब लक्ष्मी अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसके मन में रीना से बदला लेने की चाह होने लगी। लक्ष्मी चाहने लगी कि जल्द से जल्द वो रीना को रास्ते से हटा दे, लेकिन बेचारी रीना को तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि कोई उसे लेकर अंदर ही अंदर इतना घुट भी सकता है। रोज़ की तरह जब रीना एक दिन डांस क्लास आती है और फिर 1 घंटे बीत जाने के बाद रीना के फादर का फ़ोन आता है और रीना के फादर कहते हैं कि हेलो रीना बेटा। जी डैडी, बोलिए। बेटा, आज तुम्हारी मम्मी और मुझे मेरे दोस्त की शादी में जाना है, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी? नहीं डैडी, कल मेरा एग्ज़ाम भी है। मैं डांस क्लास से सीधा घर आ जाऊंगी। आप चाबी रखकर शादी में चले जाइए। ठीक है रीना बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मी शादी में जा रहे हैं। हो सकता है रात को लौटने में देर हो जाए। तुम्हारी मम्मी ने खाना बना दिया है, तुम खाना खाकर सो जाना। ठीक है डैडी। जैसे ही रीना की अपने पापा से फ़ोन पर बात ख़त्म हो जाती है, तब रीना पीछे मुड़कर देखती है और पीछे उसे लक्ष्मी नज़र आती है। वो लक्ष्मी से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब लक्ष्मी कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार देना चाहती हूँ। तब रीना को लक्ष्मी की ये बात मजाक लगती है और रीना हंसते हुए बस आगे बढ़ने ही लगती है कि लक्ष्मी उसे खिड़की से धक्का दे देती है। लेकिन लक्ष्मी को नहीं पता था वो रीना को धक्का देने के चक्कर में खुद ही खिड़की से गिर जाएगी, और यही हुआ। लक्ष्मी रीना को धक्का देते हुए खुद खिड़की से बाहर जा गिरी और रीना वहीं फ्लोर के फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। जब लक्ष्मी ने रीना को धक्का दिया था तो लक्ष्मी का धक्का देते हुए जोर से पैर फिसल गया, जिसके चलते वो सीधा खिड़की के बाहर जाकर गिर गई और अफसोस गिरते ही उसकी मौत हो गई। और यहाँ से शुरू होता है रीना के जीवन का सबसे खतरनाक मोड़। लक्ष्मी की मौत के 1 महीने बाद रीना को किसी की परछाई का रोज़ रोज़ दिखना शुरू हो गया। जब रीना ने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो उसके पेरेंट्स ने ये सोचा कि शायद रीना अभी भी लक्ष्मी के
मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। शायद इसी वजह से रीना के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन जो रीना के साथ हो रहा था वो सिर्फ रीना ही जानती थी। रीना जहाँ भी जाती, चाहे वो उसके घर की छत हो, चाहे वो स्कूल हो या चाहे उसके दोस्त का घर, वहाँ कहीं ना कहीं उसे किसी लड़की का भूत दिखाई देने लगा। वो बहुत ज़्यादा डरने लगी और डरते डरते धीरे धीरे वो बीमार होती चली गई। और एक दिन ऐसा आया कि उसका शरीर मानो ऐसा हो चुका था कि उसमें ना खून की एक बूंद हो और ना ही शरीर में कोई जान, क्योंकि रीना के शरीर में लक्ष्मी की आत्मा ने अपना घर कर लिया था। और ये बात अब रीना के माता पिता को पूरी तरह से पता चल चुकी थी और उन्होंने सोचा कि अब डॉक्टर का इलाज तो बहुत हो चुका, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने सीधा अपने जानकार के एक तांत्रिक से मदद लेने का विचार बनाया और वो जाते हैं सीधा तांत्रिक के पास। जब रीना के माता पिता रोते हुए तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं तो बाबा उनसे बिना कुछ पूछे सारी कहानी अपने आप जान जाते हैं और बाबा सिर्फ उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारी बेटी अब नहीं बचेगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी पर उस आत्मा ने अपना कब्ज़ा किया है जो उससे नफ़रत करती थी। ये सुनकर रीना के माता पिता पूरी तरह से टूट जाते हैं और वो बस गुहार करने लगते हैं तांत्रिक बाबा से कि वो उनकी बेटी को बचा ले। तांत्रिक मना करने के बावजूद भी फिर एक निर्णय लेते हैं कि चलो लास्ट कोशिश करके देख लेते हैं। खैर, तांत्रिक रीना के घर जाते हैं, जहां रीना तांत्रिक के सामने आ जाती है और कहती है, तू बचाएगा इसे, तू बचाएगा। मैं इसे मार देना चाहती थी, लेकिन मैं खुद मारी गई। मैं तो मर चुकी हूँ, लेकिन मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। चला जा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा। रीना का ये रूप देखकर उसके माता पिता बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और पंडित जी का शुरू होता है मंत्र उच्चारण, जिससे रीना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसके शरीर में जो आत्मा थी वो मंत्र बंद करने के लिए कहती है, लेकिन तांत्रिक वो मंत्र बंद नहीं करते। और फिर एक समय ऐसा आया कि लक्ष्मी ने रीना के शरीर को छोड़ दिया। बट अफसोस कि लक्ष्मी रीना की आत्मा को भी अपने साथ लेकर जा चुकी थी और रीना का मृत शरीर वहीं तांत्रिक के सामने फर्श पर पड़ा था। आज रीना हमारे बीच नहीं है और रीना के इस तरह से चले जाने पर उसके माँ बाप आज भी कांप जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। किसी के मन में क्या आश्चर्य चल रही है हम उस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर, ये कहानी महज कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना पर आधारित थी जिसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। अगर आप भी ऐसी ही किसी कहानी को हमें बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।